अच्छा, थोड़ा सा एल्गोरिदम्स को मज़ीद डिस्कस करते हैं हम लोग। आज मैं आपको ना कुछ कॉन्सेप्चुअली बहुत ही जो है ना न्यू चीज़ें भी बताऊंगा और आपको जो काम आएंगी, बहुत ज़्यादा काम आएंगी। तो ईबे के जो एल्गोरिदम्स है ना, बुनियादी तौर पे अगर आप लोग सेल्स लेना चाहते हो, सेल्स के मसाइल का शिकार हो और आपको उस लेवल की सेल्स नहीं आ रही, लाइक 20,000 $25,000 की पर मंथ जो सेल होती है वो नहीं आ रही, तो ये जो एल्गोरिदम वाली मेरी सीरीज़ है ना, इसको आप लोगों ने पकड़ लेना है। ठीक है ना, आपको यहाँ जिस वीडियो में मेरा एल्गोरिदम नज़र आया ना लिखा हुआ, उसको पकड़ लें। मुझे पता है इन ऐसी वीडियोस पे इतने व्यूज़ मेरे नहीं आते, लोगों को आसान चीज़ें पसंद होती हैं। माइंड लगाना, जहन किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना एक तकलीफ़ देह अमल होता है। जब आपका दिमाग काम कर रहा होता है आपको पेन फील होती है, तो इसीलिए लोग आसान काम ढूंढते हैं, और आसान काम ढूंढते हैं तो आसान काम जो होते हैं ना उनमें कोई बड़ी चीज़ नहीं होती। तो आज के जो कॉन्सेप्ट्स हैं एल्गोरिदम्स के ऊपर हैं। बुनियादी तौर पे जब ईबे का जो कैसीनी है, एल्गोरिदम का जो एक मैकेनिज़्म है जिसको कैसीनी कहा जाता है, वो आपकी जो परफॉर्मेंस है ना वो 2 स्टेजेस पे कर रहा होता है। एक आपका आइटम लेवल की परफॉर्मेंस होती है, एक आपकी स्टोर लेवल की परफॉर्मेंस होती है, और ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड अंदाज में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। आइटम की परफॉर्मेंस आपके स्टोर की परफॉर्मेंस से रिलेट कर रही होती है, और स्टोर की परफॉर्मेंस आपकी जो है आइटम की परफॉर्मेंस से रिलेट कर रही होती है। इंटर रिलेटेड होते हैं, ये एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। तो आपको जो है हर स्टेज के ऊपर जैसे आप आइटम की जो है ना परफॉर्मेंस को फोकस करते हैं, उसी तरह आप जो है अपने स्टोर की परफॉर्मेंस को फोकस करें। अजान हो रही है, मैं दोबारा कनेक्ट करता हूँ। तो आपको जो है हर स्टेज के ऊपर अपनी स्टोर की परफॉर्मेंस को भी माइंड में रखना है और आइटम की परफॉर्मेंस को भी माइंड में रखना है। लाइक आपको कुछ भाई कह रहे हैं 25% एड रेट लगा लें और धड़ाधड़ सेल्स लेना शुरू कर दें, फिर एड रेट कम करते हैं। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। आपने इसको कॉन्टेक्स्ट में देखना है कि आइटम की परफॉर्मेंस क्या होगी और स्टोर की क्या होगी। अभी आइटम की परफॉर्मेंस भी किस तरह बढ़ाएंगे, इंप्रेशंस फुल बढ़ जाएंगे आपके। इंप्रेशन जैसे ही बढ़ेंगे, क्लिक थ्रू रेट आपका क्या होगा, स्क्वीज हो जाएगा। आपका जो कन्वर्जन रेट है वो कम हो जाएगा। और ये क्लिक थ्रू रेट क्या है, कन्वर्जन रेट क्या है, ये रिलेट कर रहा है आपका स्टोर की परफॉर्मेंस के साथ। तो आप लोग देखेंगे जब आपका ये चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं तो आपके अच्छे चलने वाले आइटम भी रुक जाते हैं। नोट कीजिएगा, आप 25% ना 4-5 लिस्टें की बढ़ा दें, आप नोट करेंगे कि बाकी सेल्स भी आपकी स्लो शुरू हो गई है। तो आपकी जो दोनों परफॉर्मेंस की कैटेगरी जो स्टेजेस हैं, लाइक आइटम स्टेज है, एक आइटम को आपने परफॉर्मेंस चेक करना है और साथ में आपने स्टोर की परफॉर्मेंस चेक करनी है। अब यहाँ पे जो कैसीनी है, इसकी जो अपडेट्स आई हैं, अपडेट्स के बाद एक चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई गई है कि आपका जो इन्वेंट्री का जो टर्नओवर रेट है, इन्वेंट्री का जो टर्नओवर रेट है, ये अकाउंट फॉर होगा। ठीक है, और इस बेस पे क्या होगा, आपके आइटम की बेस पे स्टोर की रैंकिंग होगी। एग्जाम्पल लेता हूँ, 2 स्टोर्स चलाए हैं आपने, दोनों स्टोर्स पे 10-10 आइटम लगाए हैं, एक ही तरह के आइटम लगा दिए आपने। एक स्टोर पे आपने क्या किया है, 10-10 यूनिट्स की क्वांटिटी रख दी है, तो टोटल क्वांटिटी हो गई 10 आइटम की 100। आपके जो स्टोर है उसका जो इन्वेंट्री एक्सपोजर है वो 100 यूनिट्स है। दूसरे स्टोर पे आपने क्या किया, 10 आइटम वही वाले लगे हुए हैं, लेकिन आपने हर आइटम की इन्वेंट्री लगाई 2 यूनिट्स। उसका इन्वेंट्री एक्सपोजर आपका 20 यूनिट्स आपने रख दिया। दोनों को एक हफ्ते के अंदर जो है 4-4 यूनिट्स बिक गए। तो पहले वाला जो था जिसके 100 यूनिट लगे हुए थे, उसमें से जब 4 बिकेंगे तो उसका टर्नओवर जो रेट होगा वो 4% होगा। और जो दूसरा जिस पे आपने 20 लगाए उसके भी 4 बिक गए हैं, लेकिन उसका जो टर्नओवर रेट होगा वो 20% होगा। एक अच्छा खासा टर्नओवर रेट है। तो जब टर्न आउट रेट को कंपेयर किया जाएगा तो अब क्या होगा, कैसीनी जो है ना प्रोमोट करेगा उस अकाउंट को जिसके 20 यूनिट थे, क्योंकि उसका टर्नआउट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो अब आप लोगों ने एक बात माइंड में रखनी है कि धड़ाधड़ जो है आपने स्टॉक को बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, आपने क्वांटिटी को बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, 10-10 20-20 यूनिट्स। कोशिश करें स्मॉल क्वांटिटीज़ लगाएं, 2-2 3-3 जो है ना यूनिट्स लगाएं, और साथ मॉनिटर करते रहें ऑर्डर जैसे ही हैं। और एक काम और भी क्या करें, पाकिस्तानी क्या करते हैं, 5 यूनिट लगा के रखे हुए हैं, जैसे ही ऑर्डर आता है फिर 5 कर देते हैं, फिर अगला ऑर्डर आता है फिर जो 4 पे चली जाती है वो उसको फिर 5 कर देंगे। उस बेचारी को नीचे आने नहीं देंगे, भाई नीचे आने दिया करें। जहां आप 4 को 5 कर देते हैं ना, तो कैसीनी के अंदर आपने पूरा चेन ही ब्रेक कर दिया है एनालिसिस की। वो फिर से कैसीनी उसको 0 पे ले जाता है एनालिसिस करते हुए। आपने 5 लगाए हुए हैं, 1 बिका, सब्र कर लें,
फिर एक और बिकने दें, तीसरे पे जाने दें, ताकि कैसीनी उसको रीड करे कि ये ग्रेजुअली सेल हो रहा है और उसकी परफॉर्मेंस को मैयर करके आपके स्टोर की रैंकिंग अच्छी करे। आप लोग क्या करते हो यार, कुछ जहालत है पाकिस्तान में, सिखाते ही आपको इसी तरह का काम है, हंटिंग, लिस्टिंग और भी ऑर्डर प्रोसेसिंग। अब आप लोगों को ये भी समझ आ जाएगी कि वो मैंने 7% काम कहा था, तो बाकी 93% काम क्या होता है, वो मेरी सारी अगली सीरीज़ जो है वीडियोस की आपको समझाएगी। तो भाई आप लोग अगर कोई स्टॉक लगा भी दिया, आपने 5 यूनिट लगा दिए हैं, कोशिश करें कि उनके कम से कम 4 यूनिट नहीं तो 5 भी बिक जाए, आपको टेंशन नहीं है। एक बिकने दें, दूसरा, तीसरा, चौथा, एक रह जाए, फिर आप कुछ यूनिट्स बढ़ा दें। फौरी तौर पे आपने नहीं छेड़ना, या तो आप स्टार्ट ही लें, 2 यूनिट्स लगा के रखें, एक आपका बिक गया फिर आप एक बढ़ा दें। एटलीस्ट जब एक बिक जाता है ना आपका, तो आपको एंड भी कर देना कैसी नहीं आपका परफॉर्मेंस, तो भी आपका 50% टर्नआउट बन जाता है कि 50% स्टॉक आपका बिक गया। तो ये एक अच्छा खासा अमाउंट है। लेकिन 5 में से एक बिका है और आपने उसको रोक दिया, तो ये एक अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। 5 वाले को फिर सेल होने दें, नीचे तक आने दें, उसको 1 यूनिट तक आके फिर आप जो है ना रीस्टॉक करें। लंबी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं शॉर्टली अगले टॉपिक की तरफ आ जाता हूँ। एक तो ये होगा कि आपका जो है परफॉर्मेंस दोनों स्टेजेस पे होगी। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इन्वेंट्री जो टर्न आउट है आपका वो मेंटेन करके रखना है। इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा आपने लगा दी तो यूँ समझ लें कि आपका परफॉर्मेंस, स्टोर की परफॉर्मेंस बिल्कुल डाउन चली जाएगी। जिनको इन्वेंट्री कम मिल रही होती है, 70 यूनिट मिल रहे हैं, 100 यूनिट मिल रहे हैं, भाई आप इसमें भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, बहुत अच्छी सेल्स ले सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है आपका, मैं आपको बता रहा था कि आपका एक स्टोर परफॉर्मेंस होती है और एक जो है आपकी इन्वेंट्री की, लिस्टिंग की परफॉर्मेंस होती है। अब स्टोर परफॉर्मेंस आपकी जो एनालिसिस होते हैं उसमें एक और एनालिसिस होता है स्लो मूविंग इन्वेंट्री का। जो कैसीनी है, कैसीनी स्लो मूविंग इन्वेंट्री को 2025 की अपडेट आने के बाद अब बाकायदा तौर पे चेक कर रहा है। आपने मिसाल के तौर पे 10 यूनिट लगा के रखे हुए हैं और वो पूरा महीना नहीं बिके, तो इसको क्या कंसीडर किया जाएगा, स्लो मूविंग या एब्सोल्यूट इन्वेंट्री, इसको काउंट किया जाएगा। और इसकी बेस पे क्या होगा, आपके स्टोर की रैंकिंग डाउन की जाएगी। मिसाल के तौर पे जैसे ये पाकिस्तानी ड्रॉप शिपर हैं, जुनूनी हैं, जिनको मैं कहता हूँ जुनूनी लोग हैं, इन्होंने 200, 300 आइटम लगा के रखा होता है और उनको खुद को भी पता नहीं होता। ये कैसी यार ई कॉमर्स है कि आपने आइटम लगाए हुए हैं और आपको पता नहीं है, ठीक है ना। इनसे पूछें तो सही यार, अपने स्टोर के 10 आइटम बताएं जो आपने लगाए हुए हैं, इनको कोई पता नहीं होगा क्या लगा के रखा हुआ है। स्टोर खोल के बता सकते हैं, ठीक है ना। आप हमसे पूछें मैं स्टोर पे क्या लगा हुआ है, मैं आपको एक एक आइटम बता दूंगा। इनको ये जो जुनून होता है ना आइटम लिस्ट करने का, इस वजह से भी स्टोर जो है ना आपके ख़राब होते हैं, ठीक है। स्लो मूविंग एब्सोल्यूट इन्वेंट्री का जो फिनोमेना है कैसीनी के एल्गोरिदम में, वो इन ड्रॉप शिपिंग अकाउंट्स पे बहुत लागू होता है, ठीक है ना। प्रोडक्ट लिस्ट करते आ रहे हैं, 20-20, 25-25 दिन गुजर गए हैं, 100 आइटम है जिन पे सेल नहीं आ रही। तो जितना भी ये स्टॉक है ना, ये सारा कैसीनी इनको क्या ट्रीट करेगा, एब्सोल्यूट आइटम, ठीक है। ऐसे आइटम जिनके अंदर पोटेंशियल ही नहीं है कि वो सेल हो सके। तो ये किस चीज़ को ख़राब करेंगे, स्टोर परफॉर्मेंस को। रैंकिंग में आपका स्टोर डाउनवर्ड चला जाएगा, ठीक है ना। मेरे एडवांस लेक्चर अगर आप लोग एल्गोरिदम्स पे देखें तो मैं ये सारी चीज़ें ना टेबल्स के अंदर ड्रॉ करता हूँ। हर स्टोर की मैं एक टेबल बनाता हूँ, एक एक चीज़ उसकी वहाँ पे प्रेजेंट की जाती है, फिर कंपैरेटिवली उनको जो अच्छे स्टोर्स हैं उनके साथ कंपेयर करके उनकी एक एक चीज़ जो है ना परफॉर्मेंस एनालाइज की जाती है कि ये क्यों बैठ गए हैं। वहाँ से बहुत अच्छे रिजल्ट निकले, स्टोर फिर रिकवर भी हो जाते हैं। ये जो चीज़ है आपने लाजमी माइंड में रखनी है, लाजमी इस चीज़ को आपने अंडरस्टैंड करना है कि भाई रिफ्रेश करके रखें स्टोर को। ये रोगी है जो है ना पाकिस्तानी, ठीक है ना। मैं मेरे उस बस में होता ना तो मैं कसम से ये पाकिस्तान वालों को ड्रॉप शिपिंग मैंने नहीं करने देनी थी। ये बेड़ा गर्क करके रख देते हैं, तो इन्होंने बेड़ा गर्क किया हुआ है। 200, 300 आइटम लगा हुआ है भाई, और 2 महीने से 3 महीने से लगा हुआ है, कोई पता नहीं है। तो यहाँ क्या होता है, फिर आपका स्टोर की ओवरऑल परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। ये सारा जितना भी स्टॉक आपका नहीं बिका, ये सारा एब्सोल्यूट स्टॉक के तौर पे कंसीडर किया जाएगा, स्लो मूविंग स्टॉक के तौर पे कंसीडर किया जाएगा। ईबे को नहीं पता आप ड्रॉप शिपिंग कर, ईबे को इतना पता है आपके वेयर हाउस पे स्टॉक पड़ा है जिसके अंदर इतनी पोटेंशियल नहीं है कि कोई इसको बाय कर सके। तो इसीलिए डाउनवर्ड चलते जाएगा, आप नीचे फेंकता जाएगा और लोगों को प्रमोट करना शुरू कर देगा। न्यू अकाउंट क्यों आपके इतने तेज चलते हैं, नोट किया कभी आपने? न्यू अकाउंट बनाते ही आपके धड़ाधड़ सेल शुरू होगी। भाई इसको गुनाह ही नहीं होते बेचारे, उसके गुनाह नहीं है न्यू अकाउंट के। पुराने अकाउंट्स के गुनाह आप इतने बढ़ा देते हो कि उनको सेल नहीं आती। तो आपने स्लो मूविंग जो आपके आइटम्स हैं उनकी ट्रीटमेंट करनी है। कोशिश करें 10 दिन बाद जो नहीं चल रहा हटा दें उसको, और रीलिस्ट भी ना करें उसको, नई लिस्टिंग बनाएं। रीलिस्ट करेंगे तो भी कंसीडरेशन उसकी वही होगी कि वही वाला आइटम लिस्ट हुआ है। बिल्कुल फ्रेश आइटम लिस्ट करें, स्टोर्स को फ्रेश करके रखेंगे तो आपको अच्छी सेल्स आना शुरू हो जाएंगी। ये मैं यहाँ पे मेरी वीडियो खत्म हो रही है, इसमें बहुत सारी बातचीत है। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एल्गोरिदम्स कैसीनी को मैंने डिस्कस करना है, और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको इंशाल्लाह बतानी है, होपफुली काम आएंगी और बहुत सारे लोगों के पल्ले नहीं पड़नी।
और जो आके कहते हैं कि सर कोई काम की चीज़ बताएं, भाई यही काम की चीज़ें हैं, आपको समझ आए ना आए, ये आपका नसीब है।